कैसे एक शिकारी शिवलिंग पर मांस चढ़ाकर और पैर रखकर बन गया भगवान शिव का महान भक्त। जानेंगे सनातन धर्म से जुड़ी हुई इस अद्भुत कथा को, लेकिन उससे पहले हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव का एक भक्त था जिसका नाम भील कुमार कनप्पा था। वह एक शिकारी था। एक बार कनप्पा शिकार करते करते जंगल में बहुत दूर निकल गया और वहाँ उसने एक शिवलिंग देखा। शिवलिंग के दर्शन करते ही उसके अंदर भगवान शिव के प्रति श्रद्धा भक्ति जागृत हो गई। तत्पश्चात कनप्पा ने शिवलिंग के पास साफ सफाई की और वहीं रात भर रुका। अगली सुबह उसे पूजा अर्चना करने का विचार आया, परंतु पूजा कैसे की जाती है वह उसे ज्ञात नहीं था। इसलिए वह जंगल को गया और वहाँ से मांस का एक टुकड़ा लाकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। फिर उसे याद आया कि भगवान शिव को तो प्यास भी लगी होगी। तब वह नदी के पास गया और मुंह में पानी भर कर ले आया और शिवलिंग पर चढ़ा दिया। उसके बाद इसी प्रकार से प्रतिदिन वह भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगा। उन्हीं दिनों एक ब्राह्मण भी उस शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के लिए आया करता था। और एक दिन जब ब्राह्मण पूजा करने पहुंचा तो शिवलिंग पर चढ़ा मांस देखकर वह स्तंभ रह गया और सोचने लगा, आखिर कौन पापी है जो भगवान शिव को अपवित्र करके चला गया। तत्पश्चात उसने भगवान शिव से क्षमा याचना की और साफ सफाई कर पूजा अर्चना करके वापस अपने घर चला गया। अगली सुबह जब ब्राह्मण वापस आया तो पुनः शिवलिंग पर चढ़ा मांस देखकर वह अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने निश्चय किया कि वह पता करके ही रहेगा कि आखिर वो कौन पापी है जो भगवान शिव को मांस चढ़ाकर अपवित्र कर रहा है। यह सोचकर वह एक पेड़ के पीछे छिप गया और फिर रोज की भांति कनप्पा वहां आया और उसने पैरों से पुजारी द्वारा शिवलिंग पर चढ़ाए गए पुष्प हटाए। कुल्ला करके उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और फिर मांस अर्पित किया, जिसे देखकर पुजारी सोचने लगा कि कनप्पा ऐसा केवल भक्ति के कारण कर रहा है, जानबूझकर नहीं। किंतु फिर भी उन्हें यह कार्य बड़ा घृणित लगा और उसी समय उनके मन में विचार आया कि मैं इतने समय से शुद्ध चीजों से महादेव की पूजा करता हूँ, फिर भी महादेव के दर्शन नहीं हुए। फिर इस घृणित पद्धति से पूजा करने से भला महादेव कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। तभी ब्राह्मण ने देखा कि अचानक शिवलिंग के एक आंख से रक्त बहने लगा। यह देखकर ब्राह्मण स्तंभ रह गया और जब कनप्पा ने यह देखा तो वह घबरा गया और अत्यंत दुखी हुआ। उसने अपने पास से जड़ी बूटियां लगाई, परंतु रक्त का बहना नहीं रुका। तत्पश्चात उसने अपने बाण से अपनी एक आंख निकाली और शिवलिंग के नेत्रों पर लगा दिया, जिससे रक्त का बहना बंद हो गया। यह देखकर कनप्पा अत्यंत प्रसन्न हुआ और तभी शिवलिंग के दूसरे नेत्र से भी रक्त बहने लगा। लेकिन अब कनप्पा को उसका उपचार मिल चुका था, इसलिए उसने अपने दूसरे नेत्र को भी निकालने का निश्चय किया। लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि यदि वह दूसरा नेत्र भी निकाल देगा तो वह सही स्थान पर नेत्र लगाएगा कैसे। और फिर उसने सोचा और अपने एक पैर का अंगूठा नेत्र के स्थान पर रख दिया ताकि वो नेत्रहीन होकर भी अपने नेत्र सही स्थान पर लगा पाए। और जैसे ही उसने अपने बाण से नेत्र निकालने का प्रयत्न किया कि इतने में महादेव स्वयं प्रकट हो गए और उसका हाथ पकड़ लिया। अपने आराध्य को अपने समक्ष देखकर कनप्पा उनके चरणों में गिर पड़ा और महादेव ने उसके नेत्र वापस कर दिए। और तब पेड़ के पीछे छिपा ब्राह्मण भी आकर महादेव की चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महादेव, मेरे अंदर अहंकार आ गया था कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, किंतु कनप्पा की ऐसी भक्ति देखकर मैं अत्यंत शर्मिंदा हूँ, मुझे क्षमा करे महादेव। तत्पश्चात भगवान शिव ने दोनों को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के कालहस्ती नामक जगह पर महादेव का वही शिवलिंग श्री कालहस्ती महादेव के नाम से स्थापित है। मान्यता है कि भक्त राज कनप्पा ने इसी शिवलिंग पर अपने नेत्र अर्पित किए थे। धन्यवाद दोस्तों, सनातन धर्म से जुड़ी हुई यह अद्भुत कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही यदि आप कोई कहानी सुनना चाहते हैं या हमें सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।